टॉपिक का नाम लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो पहले इस फिगर को समझना बच्चे। सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास एक वेसल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक लोड को लिया, लोड अप्लाई किया और यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे वेज लगा दिया और यहाँ पे एक दूसरा वेट हमने अप्लाई कर दिया। समझ रहे हैं? तो अब इन दोनों का लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। ठीक है, तो अब बताओ, अगर मैं इसको ज़्यादा लोड लगाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसको मैं कम लोड लगाऊंगा तो ये अंदर घुस जाएगा। हमने इतना ही लोड लगाया जिससे कि वो बैलेंस रहे, वाटर का लेवल को वो क्या कर रहा हो, बैलेंस करके रखा हो। समझ आई बातें? तो मैं कह सकता हूँ कि एट इक्विलिब्रियम सरफेस टेंशन इंटू 12 इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये भी तो S इंटू 12 फोर्स है और उधर जो वेट लग रहा है वो भी एक तरह का फोर्स होता है। तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? समझ रहे मेरी बातें या नहीं? अगर सपोज करो हमने ऐसा किया, मेरा ये हाथ है या हाथ पे ये पेन लगा हुआ है, मैंने ऐसा किया, इसको यहाँ पे लोड लगाया और तुम्हारे पे भी बैलेंस करके ऐसे रखे हुए हैं। अगर मैं ये ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये ज़्यादा दब जाएगा, अगर मैं इधर ज़्यादा लगा दूंगा तुम ज़्यादा दब जाओगे। अगर मैंने ऐसा लगाया जो दोनों बैलेंस रहे तो मैं कह सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम में दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल होगा जी। तो लिक्विड पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, S इंटू 12। तुम पर जो वेट होगा वो कितना होगा, W, माना उधर लोड जो है वो W, और W इज इक्वल टू mg। तो S इंटू 12 इज इक्वल टू mg। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, mg अपॉन 12। तो प्रैक्टिकल में, आपके प्रैक्टिकल में सरफेस टेंशन को इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है मेरी बातें? लिख लीजिए। जल्दी कीजिए। हाँ, इसमें हमने वाटर लिया है। ऐसे तो कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन लेना है वो 12 लेंगे। अच्छा, 12 इसलिए क्योंकि नीचे भी L से ऊपर दबा रहा है, ऊपर से भी नीचे दबा रहा है। अगर सोप सॉल्यूशन होता तो 4L लेते वहाँ पे। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या किया था, एक साइड हमने फिक्स कर दिया था, इसलिए उसको नहीं अंडर कंसीडर किया था। क्लियर है? लिख लीजिए। चलिए न्यू टॉपिक लिखिए, वेरिएशन इन सरफेस टेंशन। वेरिएशन इन सरफेस टेंशन। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज
द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज आइदर ऑन द लिक्विड सरफेस और डिजॉल्व्ड इन इट affect the force of surface tension, affect the force of surface tension। आपको पता है इम्प्योरिटी रहने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। पूछो कैसे, या घट जाता है, डिपेंड करता है। अब इतना लिखना नहीं है, सुनना है। अ हाईली सॉल्युबल सबस्टेंस लाइक सोडियम क्लोराइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर सरफेस टेंशन इंक्रीजेज। वाटर अगर है उसमें नमक मिला देते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है बताओ? बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ जाती है भाई? क्योंकि देखो पहले जो वाटर था, वाटर का जो लेयर था वो उतना थिक नहीं था। उसको वाटर को हाथ ऐसे करोगे तो आराम से तुमको कम फोर्स में वाटर का लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने सोडियम क्लोराइड मिल गया, ठीक नहीं हो गया, अब उसके लेवल को अगर तुम हाथ को इधर उधर करोगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो सरफेस टेंशन बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। चीनी मैंने मिला दिया, एक पानी मैंने एक गिलास वाटर में चीनी मिला दिया, एक गिलास वाटर में नमक मिला दिया, किसका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा? चीनी वाले का। क्यों भाई? वो ज़्यादा थिक हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इम्प्योरिटी हम लोग मिलाते हैं तो उसके बेसिस पे सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन अगर तुम स्प्रेंगेबल जो काफ़ी डिजॉल्व होता है उसके लिए बात हो रही है, लेकिन जो कम डिजॉल्व होता है, स्प्रेंगलेबल डिजॉल्व कहते हैं उसको, जैसे फिनॉल है, उसको अगर पानी में डाल दो तो सरफेस टेंशन वाटर की क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि वो पूरा डिजॉल्व ही नहीं होता है। अगर तुम्हें कोई पूछा जाए कि अगर तुमको रबड़ और चीनी दोनों मिक्स करके थोड़ा सा पानी में डुबाया जाए तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्यों भाई? डिजॉल्व अच्छा से नहीं होता है पूरा। चीनी थोड़ा डिजॉल्व होगा लेकिन वो रबड़ नहीं डिजॉल्व होगा। हाँ बोलो। तो डिजॉल्व मैंने वही सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा उसका। इम्प्योरिटी होने से सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है। इसीलिए कपड़ा जब साफ होता है तो उसमें मिट्टी रहता है, इसलिए तो कपड़ा साफ अच्छा नहीं होता। वॉशिंग पाउडर हम लोग डालते हैं, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। सरफेस टेंशन बढ़ जाती का मतलब क्या है? नुकीला हो गया, उसका जो पार्टिकल है नुकीला हो गया, वो आराम से कहीं ना कहीं घुस जाता है। मोटा आदमी आराम से दरवाजे में पार होगा या पतला सा आदमी है वो आराम से दरवाजे में पास होगा? पतला सा। तो सरफेस टेंशन इंक्रीज कर गया, इसका मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ बढ़ गया, मतलब कम में ही फोर्स लगा के वो घुस जाएगा कहीं भी कहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सेकंड नंबर लिखिए, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए जब कपड़ा साफ हम लोग करते हैं तो टेम्परेचर क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन का बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है? सारा इम्प्योरिटी से बाहर निकल जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिखिए, टॉपिक का नाम एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। Surface tension of soap solution is low. It can spread over large area. Hence, it can wash clothes more effectively. क्लियर है? क्या करेंगे? अगर मान लो सोप सॉल्यूशन है, हम लोग साबुन से क्यों पानी कपड़ा धोते हैं? पानी से क्यों नहीं धुल जाता है? क्योंकि सोप डालने से वो ज़्यादा एरिया में फैल जाता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल अंदर इंसर्ट कर जाता है, वो इम्प्योरिटी को लेके अपने साथ बाहर निकल जाता है।
क्लियर है? सेकंड नंबर, अच्छा बताओ, अगर सोप सॉल्यूशन है ठंडा करके दे रहे हैं और गर्म करके दे रहे हैं, कपड़ा जल्दी साफ किस में ज़्यादा होगा? गर्म करके। क्यों भाई? टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन। नेक्स्ट नंबर लिखिए, स्टॉर्मी वेव्स at sea are calmed, CALMED, by pouring oil on sea water. अब तुमको ऐसे नॉर्मली कहाँ बताते हैं, मम्मी को किसी ने बोलना खुले बर्तन में दाल बनाने के लिए, फ्रिज में, सॉरी इसमें गैस पे, खुले बर्तन में बनाओ मम्मी, आज प्रेशर कुकर में नहीं बनाना है। तो देखना धीरे धीरे पानी का लेवल क्या होगा? ऊपर होता चला जाएगा। खूब देखना ऊपर ऊपर फैलने लगेगा। अगर उसको कम नहीं करोगे टेम्परेचर तो गिरता रहेगा। टेम्परेचर कम मत करो, उसमें थोड़ा सरसों तेल डाल दो, तो क्या होगा? उसका लेवल नीचे बैठ जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है भाई? सरफेस टेंशन उसको डिक्रीज कर देगी, क्योंकि अब लेवल हाई हो गया ना, हैवी हो गया उसका लेवल, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, अच्छा बताओ, जब भी कभी चोट चाट लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? डिटॉल लगा लेते हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं। डिटॉल के पास ऐसा क्या गुण होता है जो पानी में नहीं होता है? डिटॉल दूर तक फैल जाता है, घाव जहाँ पे है, जहाँ पे घाव है उसके ऊपर पूरे में फैल जाता है, जिसके कारण किसी को वो अटैक नहीं करने देता है। तो लिख लीजिए, एंटीसेप्टिक्स लाइक डिटॉल हैव लो सरफेस टेंशन, सो दे स्प्रेड फास्टर, क्लियर है बच्चे? न्यू टॉपिक का नाम लिखिए, एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप्स एंड बबल्स। एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप्स एंड बबल्स। ठीक है, एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप्स एंड बबल। तुम देखना, अगर किसी ट्यूब में तुम पानी डाल देते हो तो उसका लेवल ऐसा हो जाता है। अगर किसी ट्यूब में तुम मरकरी डाल देते हो तो उसका लेवल ऐसा हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें प्रेशर ऊपर से नीचे ज़्यादा की तरफ हो जाता है, इसमें प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है, मतलब एक्सेस प्रेशर हो जाता है इसमें। समझ रहे हैं? तो जब कांच में मरकरी को डालते हैं तो मरकरी नीचे से ऊपर की तरफ क्या करता है? फोर्स लगाने लगता है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने लगता है। उस प्रेशर को क्या कहते हैं? एक्सेस प्रेशर। जब भी तुम वाटर को किसी ग्लास के अंदर डालते हो, देखना ग्लास में वाटर का लेवल गिर जाता है। क्यों भाई? भाई स्ट्रेट रहना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए, पर प्लेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर है, ऊपर का प्रेशर, नीचे का प्रेशर, दोनों में डिफरेंस होता है। अब इधर कम प्रेशर नीचे से लग रहा है, ऊपर से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। अगर मान लो दोनों का लेवल सेम हो जाता, मान लो एक ऐसा लिक्विड डाला मैंने जो दोनों का लेवल सेम हो गया, तब क्या बोलेंगे बताओ? ऊपर से प्रेशर और नीचे से प्रेशर दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, बैलेंस है। क्लियर है मेरी बातें? यहाँ पे दो तरह का प्रेशर होता है। अब ये देखो, यहाँ पे वाटर है तो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? और अंदर वाले को क्या कहेंगे बताओ? लिक्विड प्रेशर। तो इस कंडीशन में किस प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है? वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है? वाटर को कहीं तुम खुला रखते हो तो इवेपोरेट वो होता रहता है, जिसके कारण प्रेशर ज़्यादा रहता है लेवल पे। इसीलिए देखते हो ना, पोछा मरवाते हैं और पंखा चला देते हैं हम लोग घर पे। क्यों करते हैं भाई? पंखा क्यों चलवाते हैं? इवेपोरेट होगा, जल्दी जल्दी सूख जाएगा, जल्दी गंदगी खत्म हो जाएगी, साफ हो जाएगा। इस वाले में क्या होगा? मरकरी में क्या होगा?
वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होगी, लिक्विड प्रेशर की ज़्यादा होगी, इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। इस वाले में क्या होगा, वेपर प्रेशर लिक्विड प्रेशर दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है मेरी बातें? लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए। बताओ, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें बातें इसमें होती है बच्चे। टॉपिक का नाम लिखिए, जल्दी। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, तुम गौर कर रहे हो, कभी भी लिक्विड ड्रॉप कहीं पे रख देते हैं तो वो लिक्विड इस तरह का हो जाता है, स्फेयर का शेप का हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, वो बाहर की तरफ लगा रहा है। समझ रहे हैं? अगर उससे किसी को ट्यूब में डाल देते हैं तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है वो उसको ऊपर की, उससे नीचे की तरफ लगा रहा है। यस और नो? तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो सपोज करो एक लिक्विड ड्रॉप है आपके पास, इसकी रेडियस कितनी है, r। ये इवेपोरेट हो रहा है तो इसकी रेडियस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो चेंज इन रेडियस कितना हो गया भाई, डेल्टा r। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पहले समझो अच्छा से। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा बताओ, PI माइनस P नॉट। यस और नो? दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ड्यू टू एक्सेस प्रेशर इसकी रेडियस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर, वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर, क्या फॉर्मूला होगा बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा बताइए, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, इंक्रीज इन रेडियस। इसकी रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो एक्सेस प्रेशर को हमने P लिख दिया, सरफेस एरिया को 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यस और नो? अब बताओ, पहले इसकी जो एरिया थी और बाद में जो एरिया हुआ है, एरिया बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो कितना बढ़ा भाई? तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप। तो क्या होगा, फाइनल एरिया तो 4 पाई इंटू आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब 4 पाई को कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, यस और नो, इंटू ए माइनस बी। ऐसा कर सकते हैं या नहीं तो ऐसा करो, फॉर्मूला खोल दो भाई, डायरेक्ट इजी है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्या हो गया, डी आर स्क्वायर को क्या कर दिया, नेगलेक्ट। क्यों कर दिया? क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि डी आर तो ऑलरेडी छोटी होती है, डी आर का स्क्वायर कर दिया, वो तो और छोटी हो गई ना, तो इसको क्या कर दिया हमने, नेगलेक्ट कर दिया। तो क्या बचा भाई, 4 पाई इंटू 2 कितना हो गया बताइए, 8 पाई आर डी आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ में आ रही है मेरी बातें?
अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, क्योंकि एरिया बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। ये ना फॉर्मूला बताया था, एरिया इनटू सरफेस टेंशन, फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया था, वही है ये। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। या नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, इसका इक्वेशन नंबर 2 इसको रख देते हैं, ठीक है, और इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, क्योंकि इसी को कैलकुलेट हमें एक्चुअल में करना है। बाकी सबको बोलते हैं भैया तुम लोग नहीं हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में क्या है बताओ, वो भी वर्क डन है, ये भी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों तो आपस में इक्वल ही होगा ना। तो क्या लिखेंगे बताइए, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू 8 पाई आर डी आर इंटू एस। डी आर क्या हो गया, आर और स्क्वायर क्या हो गया, 4 पाई से 8 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, P इज इक्वल टू 2s अपॉन आर। क्लियर है। तो एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस। अब इसी को क्या लिखेंगे, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2s अपॉन आर। आंसर क्लियर है, लिख लीजिए।